वहीं से आजकल देखो ये मधुगंगा नदी में काफी ज्यादा जल स्तर बढ़ चुका है। ये इतने सारे नोट किसके हैं? मेरे। हमारे घर के पीछे जो ये गौशाला है ये हमारे ही परिवार वालों की है। बसंतर ऋतु में गुलाब झूमी झूमी तन फूलेंगा। मुझे लग रहा है कि अपनी YouTube फैमिली सोच रही होगी कि कहीं मैं फेल तो नहीं हो गया। अभी बड़ी माँ देखो भाई यहाँ पे छाछ कर रही है जिससे कि घी बनता है। हमारे यहाँ अभी भी पुराने जमाने की तरह घी बनाया जाता है। ये मेरा चश्मा है। हाँ, कैसे चल रही है क्लासेस? बढ़िया यार। पहाड़ों में मौसम काफी ज्यादा ठंडा है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज अनुज फ्रॉम मधमहेश्वर घाटी के रांसी गांव से। मामा की शादी संपन्न हो चुकी है। उसके बाद कल हम घर आ चुके थे और जैसे देहरादून से घर आए वैसे तबीयत ख़राब होने बैठ गई थी और आज भी थोड़ा बहुत गले में दिक्कत आ रही है। और आप लोग बोल रहे होंगे कि वीडियो क्यों नहीं आ रही है। वैसे मेरे चैनल पे आज चौथा दिन है तो आज वीडियो आ जाएगी। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि मेरा रिजल्ट आ चुका है, रिजल्ट कुछ अच्छा नहीं आया होगा, मतलब कुछ ख़राबी आया होगा, उस वजह से मैं वीडियो नहीं डाल रहा हूँ। तो ऐसी बात नहीं है। वहाँ नीचे देहरादून में टाइम ही नहीं मिला, वहीं से गर्मी ऐसी हो रही थी कि क्या ही बोले। मैं पहाड़ों में आया तो पहाड़ों में फिर से ठंडी हवा और एकदम शांत वातावरण देखने को मिला तो थोड़ा बहुत स्वास्थ्य अच्छा होने लगा है। और ऐसे होता ही है, बुखार आना जायज़ सी बात है क्योंकि ठंडा और गर्म जब इंसान दो जगह जाता है अलग अलग जगह का पानी पीता है। देहरादून में तो मैंने बहुत सारा पानी पिया और वो पानी ऐसे पता भी नहीं चला था कि कहाँ जा रहा है पानी पिए जा रहे। अभी सुबह मेरे को रांची गांव में एक काम पड़ चुका है। अब तो चलो भाई चलते हैं। अभी दिन के 12 बज रहे हैं। मैं भी फाइनली घर में पहुंच चुका हूं। जो काम करना था वो कंप्लीट हो चुका है। दिन के टाइम पे भी गायों को हमने अंदर बांध दिया है और आजकल पहाड़ का मौसम दिन के टाइम होते होते एकदम पैक हो जा रहा है। अब चलते हैं भाई किचन में खाना खाने के लिए। आज दिन का खाना खाते हैं। दिन के खाने में बना है भाई चौसा हो गया और भात, और बड़ी माँ ने भी नहीं खाया अभी, तो अब खाते हैं। बड़ा भाई परसों श्रीनगर चला गया था, वो आज घर आएगा आज क्योंकि गांव में एक भाई की मेहंदी है। पहाड़ों में दिन का खाना 12-1 बजे के आसपास ही खाया जाता है। कुछ समय पहले हरदीप भैया भी चले गए हैं भाई दिल्ली की ओर क्योंकि उनका कोर्स है HM का, मतलब होटल मैनेज बैंड का। तो उनकी जॉब है भाई दिल्ली में। वो ना छुट्टी आ रखे थे दीपक भैया की शादी में और उसके बाद उनकी छुट्टी भी ख़त्म हो चुकी थी तो वो फिर से जॉब पे चले गए हैं। अब वो आएंगे दीपावली के टाइम पे। और शहरों के मुकाबले पहाड़ों में काफ़ी अच्छा माहौल है। जैसे हम गाड़ी में भी बैठ रखे थे, जो हवा पड़ रही थी वो भी गर्म हवा थी। दिन के टाइम पे अगर गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा है पर हवा तो एकदम ठंडी ठंडी चलेगी। ये चीज़ मेरे को काफ़ी अच्छी लगी पहाड़ों की। और नीचे देहरादून साइड तो भाई साहब गर्मी क्या ही बोले। जब तक हम अपना एरिया क्रॉस नहीं करते हैं ओखीमठ तब तक तो हमको गर्मी वैसे ही लगती है, खतरनाक वाली। और यहाँ पे देखो भाई साहब, ये तो सो रखे हैं। अरे भैया देखो यहाँ पे सो रखे हैं। भैया को मक्खियों ने परेशान कर दिया। अरे भैया, इसका नाम हमने अभी नहीं रखा है। इसका नाम अब ध्यान से सोचेंगे कि क्या रखना है। वैसे बकरी भी हमारे पास नहीं है, हमारी बकरी है भाई ऊपर बॉर्डर जी के पास, तो वो आ जाएगी घर। थोड़ी देर पहले तक मौसम एकदम गर्म मौसम था तो इसलिए ये यहाँ पे सोया है। इसको भी काफ़ी ज़्यादा गर्मी लगती है, खासकर इन छोटे बच्चों को, मतलब जो कुत्ते के पिल्ले रहते हैं उनको तो गर्मी काफ़ी ज़्यादा लगती है। और पहाड़ों की मेरे को यही बात अच्छी लगी, मौसम ख़राब होगा तो ऐसे ही होगा। अप्रैल के महीने में तो बहुत सारी शादियाँ हैं। आज पता नहीं किसकी शादी किसकी मेहंदी में बारिश लगने वाली है क्योंकि मौसम तो खतरनाक हो रखा है। वहीं से आजकल देखो ये मधुगंगा नदी में काफ़ी ज़्यादा जल स्तर बढ़ चुका है। आजकल नदी में पानी इसलिए बढ़ा है क्योंकि आजकल धूप लगनी काफ़ी तेज़ हो चुकी है। ऊपर पहाड़ों से ग्लेशियर भी पिघलने वाले हैं और कुछ समय जून के टाइम तक ये नदी का पुल भी बह जाएगा। बहुत दिनों के बाद आज डाटा क्लियर करने का मौका मिला है क्योंकि मान के चले जब से दीपक भैया की शादी हुई है उस टाइम से मैं पूरा बिजी चल रहा हूँ। दीपक भैया की शादी के बाद केदारनाथ गया, केदारनाथ के बाद देहरादून, तो इसी चक्कर में जो पूरा डाटा है ना वो स्टोर नहीं हो पाया। उसका ना मैनेजमेंट भी मैंने आज ही किया। और दिन के टाइम पे ठंडी ठंडी हवा चल रही है यहाँ हमारे घर की साइड। अब पता चला कि मेरे को अपना घर पहाड़ों में क्यों चाहिए था, क्योंकि बाहर हमारे रहने की कैपेसिटी नहीं है। अगर बाहर हम एक टाइम भी धूप पे खड़े रहेंगे तो हमको चक्कर आ जाएंगे, क्योंकि हम ऐसे बर्फीली ठंडी जगहों से हैं तो बाहर का मौसम हमारे लिए एकदम से
गड़बड़ कर देगा। शायद पहाड़ों का मौसम काफ़ी ठंडा है अभी भी बाहर के मुकाबले, ये इसी वजह से हो रहा होगा। दिन के अभी 3 बज रहे हैं और हैप्पी भी आ चुके हैं यहाँ पे स्कूल से। ये इतने सारे नोट किसके हैं? मेरे ही। ये तो कुछ फट भी गए ना। क्या है यहाँ पे हैं? अरे ये देखो कैसे लेट रखा है यहाँ पे। अरे और जब भी काली यहाँ पे आती है, मतलब हैप्पी का नाम काली है, तो ये कुत्ते के बच्चों को परेशान करती है यहाँ पे। हैप्पी यहाँ पे दिन के टाइम पे आती है क्योंकि उसकी स्कूल की छुट्टी 12-1 बजे के आसपास होती है और आजकल ना यहाँ पे दिन के टाइम पे सांपों का डर रहता है, तो इस वजह से वो दिन के टाइम पे यहीं पे रुकती है। जब उसके मम्मी पापा फ़ोन करते हैं तब हम उसको यहाँ से लगाते हैं, कभी कभी हम भी छोड़ने चले जाते हैं। बरसात के टाइम पे यही चीज़ की दिक्कत है, गायों को मक्खियाँ परेशान करती हैं। तो बड़ी माँ ने देखो भाई धुआं भी लगा दिया है। आज दूसरी चौक से हमने एक टंगर भी बेच दिया है, किसी को चाहिए था सेल में, तो ऐसे कांटेक्ट हो गया था तो उनको हमने दे दिया है। तो आज से ये 3 गाय हैं और यहाँ पे ये 2 हैं, यहाँ पे 5 हो गए हैं और उस वाले चौक में 4 है। तो यहाँ अब एक टंगर हो चुका है और एक बछली है, एक बांगा है। बांगा। तो बड़ी माल लगी है दिन के टाइम पे गोबर साफ करने पे। दोनों चौक में अब गायों की संख्या बराबर हो चुकी है, गाय मतलब जितने भी मेंबर है ना ये बराबर हो चुके हैं, तो एक हिसाब से बैलेंस हो चुका है दोनों साइड के चौक में। और आप लोग देख रहे होंगे कि माल्टे के पेड़ पे देखो भाई बहुत सारे फुलारे आ रखे हैं। अब की बार इस वाले माल्टे के पेड़ पे क्या पता माल्टे हो जाए। हमारी गौशाला भी आपको दिखा देते हैं। ये रहा भाई हमारी गौशाला का पहला कमरा, फिर ये है भाई दूसरा कमरा, फिर ये वाला है भाई तीसरा कमरा और यहाँ बाहर पे है चौक। हेलो 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 हेलो। हमारी गौशाला में 2 चौक हो गया और 3 कमरे हैं, तो आपको मैंने दिखा दिए। इस वाले चौक में रिंकी जा रखी है जंगल बहन के साथ और चिलगो जो हो गया और लक्ष्मी यही चौक में है। और हाँ आपको जैसे पता है कि हम देहरादून जा रखे थे, तो डुगो हमारा दे रखा था भाई तरसाली बॉर्डर जी के घर पे, मतलब कुल पहाड़ी भैया के घर पे, तो उनके भी बकरियां हैं तो उनके साथ लगा रखा था। धीरे धीरे टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे आप देख रहे होंगे कि इन पहाड़ियों पे खूबसूरत मोलियार आने बैठ गया है। अरे भी दिन के टाइम पे बैठी हुई है चौक पे, नज़ारों का आनंद ले रही है। नज़ारे दिख रहे हैं यहाँ से अभी। आजकल बारिश होनी, हाँ हाँ बारिश में यो ठंडी होनी फर्स्ट क्लास। हाँ हाँ बैठा था ना बुढ़िया आदमी, वही तो बुढ़िया आदमी। देहरादून के मौसम के हिसाब से पहाड़ों में काफ़ी ज़्यादा ठंडा है। अभी दिन के 3 बज रहे हैं, दिन में हल्की फुल्की बारिश हुई थी 1 बजे के आसपास और अभी 3 बजे के आसपास फिर से बारिश की बूंदें टपकने बैठ गई हैं। हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं और बारिश इन पहाड़ों से धीरे धीरे करके यहाँ नीचे की साइड आ रही है। माँ तो चली गई है भाई दिन के टाइम पे घास के लिए यहीं खेतों के आसपास। बड़ी माँ यहाँ पे खेत की गुड़ाई करी है। अब यहाँ पे क्या बोया जाएगा? दाल। तो यहाँ पे देखो भाई ये तो क्या बाल फिल्मा हुआ सफ़ेद, तो ये वाइट कलर की दाल है, वैसे वाइट तो नहीं है पर इनका नाम है सफ़ेद दाल। हाँ तो इससे चौसा बनता है। तो बड़ी माँ यहाँ पे एक पहले क्यारी बनाएगी, फिर क्यारी में इन बीजों को बो देगी। और इस वाली क्यारी में पहले धनिया था और अब इस वाली क्यारी से धनिया हटा के आलू लगा दिया है। अब यहाँ पे भी कुछ अलग चीज़ बोई जाएगी। हमारे घर के पीछे जो ये गौशाला है ये हमारे परिवार वालों की है, जिनका कि घर यहीं ऊपर पे है। तो यहाँ पे हम 2 ही परिवार हैं और परिवार है भाई ठीक ऊपर इस जगह पे। आज कोलू हाँ बसंत ऋतु से, बसंत ऋतु में गुलाब झूमी झूमी तन फूलेंगा फर्स्ट क्लास झूम झूमी। दादी बोल रही है बाय बाय बाय। दादी बोल रही है हर टाइम के इन गुलाबों को दिखाओ। वैसे दिखाने लायक तो है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा खिल रखे हैं। मैं सोच रहा था कि इन गुलाबों को हो गया और रांची में भी कुछ गुलाब है उनसे जूस बनाते हैं। अब की बार हमारे काफ़ी ज़्यादा गुलाब तो हो ही रखे हैं, अगर इनको अभी निकाल देंगे तो कुछ टाइम बाद और भी गुलाब खिल जाएंगे। तो मैं सोच रहा था कि इनका जूस निकाल दे। वैसे मैंने सुना था कि गुलाब का जूस भी काफ़ी हेल्दी होता है शरीर के लिए,
तो आप देखते हैं क्या होता है। अभी तो प्लान बन रहा है, अब सक्सेसफुल होगा तो आपको बता देंगे। वैसे ये सर्दियों का टाइम तो नहीं था, पर सर्दियों की जैसे ठंडी ठंडी हवा चल रही है, वहीं से यहाँ ऊपर की साइड काले काले बादल लग रखे हैं। यहाँ तरसाली वाले घर के आसपास हमारी काफी ज्यादा गुलाब की कलमें लगा रखी है, जिनमें से गुलाबों का कलर है, एक है गुलाबी एक है लाल, 2 कलर के गुलाब हैं। तो जो ये गुलाब की कलमें हैं ये बहुत पहले लगा दी थी, लगभग आप 5-6 साल पहले लगा सकते हैं। तो इन पे काफ़ी अच्छे गुलाब खिलते हैं हर साल। तो यहाँ पे मिर्च की क्यारी भी है और गुलाब की कलमें भी है। तो यहाँ पे देखो खूबसूरत गुलाब के कोपले हैं, मतलब जो ये फूल है ना ये अभी खिल रहे हैं, ये फूल ऐसे बन जाएंगे कुछ टाइम बाद, ऐसे खूबसूरत। यहाँ देखो क्या मस्त दिख रहे हैं। इस वाली जगह पे भी खूबसूरत गुलाब के फूल खिल रखे हैं, और जो ये गुलाब के फूल है ना ये गुलाबी कलर के हैं, और जो दूसरी साइड के गुलाब के फूल है वो लाल कलर के हैं। 1-2 कलमें और लगाई थी, पर वो कलमें ना एकदम से बर्बाद हो गई, मतलब वो सूख गई। मुझे लगता है कि इस टाइम पे कलमें नहीं लगती है, इसके बाद लगेंगी बरसात के टाइम पे। और अभी हल्की फुल्की बारिश भी स्टार्ट हो चुकी है। बरसात के टाइम पे आड़ू भी खाने के लिए हो जाते हैं। तो आजकल देखो भाई आड़ू कितने बड़े हो चुके हैं। फिर जो ये आड़ू के फल हैं ये भी हमको खाने को मिलेंगे। आड़ू भी वैसे काफ़ी टेस्टी होता है और आड़ू की कमी नहीं होती है, आड़ू जितना खाओ उतना मिल जाता है। अभी शाम के पहर देखो भाई इस जगह पे थोड़ा बहुत धूप दिख रही है, और सामने देखो भाई बर्फीली पहाड़ है और काले बादल। और आजकल हमारे यहाँ पे ठंडी ठंडी हवा चलती है शाम के पहर पे। और हाँ, आपको जिस चीज़ का बेसब्री से इंतज़ार था, मुझे लग रहा है कि अपनी यूट्यूब फैमिली सोच रही होगी कि कहीं मैं फेल तो नहीं हो गया, पर मैं फेल नहीं हुआ हूँ। 12 में मेरी फर्स्ट डिवीज़न आई है और आई है भाई 73%। तो मान के चलिए कि इतना ही मैं खींच पाया। वैसे 80 तक की मेरी प्लानिंग थी, मतलब मेरा लिख रखा था कि 80 तक खींचना है, पर 73 ही हो पाया। कुछ जगहों पे चूक रह गई, पर चलो कोई नहीं। अपने हिसाब से मतलब जो 3-4 महीने लगातार मेहनत की थी उसका थोड़ा बहुत फल तो मिल गया है। बहुत सारे लोगों के हिसाब से ये कम है, पर मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा है। और मेरे को काफ़ी खुशी भी हुई थी। 10th के रिज़ल्ट में मेरे 80% आए थे और 12 में आए हैं 73। तो बहुत सारे लोग बोले थे कि रिज़ल्ट क्या रहा, तो आपको मैंने रिज़ल्ट भी बता दिया है। देहरादून में मैंने ये चीज़ देखी है कि दिन के टाइम पे हो या शाम के टाइम पे हो, गरम गरम हवा, और आप यहाँ पहाड़ों में आओगे तो एकदम ठंडी ठंडी हवा चल रही है, पेड़ की पत्तियाँ लहरा रही है और एकदम सुरुरु आवाज़ आ रही है। और अभी थोड़ा बहुत धूप भी दिखने बैठ गया ऊपर पे, ये देखो शाम के टाइम की लास्ट धूप। हमारे चौक पे 5 बजे तक धूप रहती। अभी बड़ी माँ देखो भाई यहाँ पे छाछ कर रही है जिससे कि घी बनता है। तो पुराने ज़माने में कुछ इस प्रकार से घी बनता था। पहले छाछ करते हैं यहाँ पे कुछ इस प्रकार से मतलब पुराना, हमारे यहाँ भी अभी पुराने टाइप का घी बनता है। अब तो मशीनें भी आ चुकी है छाछ करने की, पर यहाँ तो कुछ इस प्रकार से। और इसको बोलते हैं मानड़ा। ये क्या बोला? ये लकड़ी है, इसको मानड़ू बोला जाता है। और ये होता है यू को बिच छाछ खम रस्सी की, और इससे कुछ इस प्रकार से छाछ होती है। हमारे यहाँ अभी भी पुराने ज़माने की तरह घी बनाया जाता है। कहीं कहीं देखा है मैंने कि मशीनों से छाछ की जाती है, पर हमारे यहाँ अभी प्योर घी है। गाय रखने का यहाँ पे मेन पर्पस यही है कि यहाँ की साइड हमारे बहुत सारे खेत हैं, खेतों के लिए खाद भी चाहिए, पीने के लिए दूध भी चाहिए, घी भी चाहिए, सब चीज़ ज़रूरी होता है पहाड़ों में। और अभी इन दोनों पे देखो भाई क्या इससे लहरा रहे हैं। मुझे लग रहा है इनको जंगली मक्खियाँ परेशान कर रही हैं। अब लगभग नवंबर-अक्टूबर के टाइम तक इनको ये मक्खियाँ परेशान करती है। इन दोनों में लड़ाई भी हो रही है। शाम के टाइम धूप आने से देखो भाई माहौल क्या खुशनुमा हो चुका है। वातावरण में चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़ आ रही है, और इन दोनों को देख के मेरे को काफ़ी ज़्यादा हंसी आ रही है। जैसे मैं बाहर जाता हूँ तो बाहर मेरे को गाड़ियों का साउंड पसंद ही नहीं है। हर टाइम वहाँ पे हॉर्न का साउंड सुनाई देता है, पर यहाँ पहाड़ों में हॉर्न वगैरह कुछ नहीं है। हमारा घर तो
काफ़ी दूर है, तो यहाँ की साइड हॉर्न वगैरह की आवाज़ कहाँ से आनी। अब फाइनली मैं फ्री हो चुका हूँ। अब घर में जितने भी काम है वो पहले क्लियर करने हैं। इसके बाद अब राजमा भी बोई जाती है, राजमा के लिए अवाड़ भी चाहिए और बहुत सारे काम हैं जो कि अब आपको दिखने वाले हैं एक कतार से। मई में मेरे को ये काम फिनिश करना है और कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि मैं आपको पूरी वीडियो में समझाऊंगा, क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं हमारी यूट्यूब फैमिली के, तो सभी चीज़ों को मैं आपको समझा दूंगा डिटेल से। और हाँ, अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और आपकी राय क्या है आप कमेंट में ज़रूर बताना। और मैंने सोचा नहीं था कि शाम के पहर इतनी प्यारी धूप खिलेगी। अभी काले बादल भी ऊपर ऊपर आसमान में है, पर धूप भी काफ़ी प्यारी खिल चुकी है सामने वाली पहाड़ी पे। सामने इन खेतों में बहन जा रखी है रिंकी के साथ, रिंकी को चराने के लिए, क्योंकि रिंकी घर में ज़्यादा कुछ खाती नहीं है। गाय को जंगल ले जाना भी ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि हमारी गाय है हमको उसको चौकी में खाना देना है, हमको उसको जंगल भी ले जाना पड़ता है। तो मतलब मान के चलिए कि गायों का भी एक ऐसा रूटीन है जो कि उनको भी फॉलो करना पड़ता है, हमको भी फॉलो करना पड़ता है। यहाँ ऊपर पे देखो भाई, मामा हो गया और बॉडी जी लगे हुए हैं भाई खेतों में पानी डालने पे। आज पता नहीं कितने दिन बाद पानी आया है, तो वहाँ पे देखो मामा, ए मामा पानी डाल दिया मामा। दीदी जी की एक लड़की यहीं रहती है और एक लड़की उन्हीं के यहाँ रहती है। तो दीदी का गांव है भाई ग्वाड़। पहले छोटी वाली लड़की यहाँ पे नहीं रहती थी स्कूल, पर अब आ चुकी है। अभी मेरे को एक पुराना सा चश्मा दिखा है, तो दादी से पूछते हैं भाई ये किसका चश्मा है। बड़ी माँ, ये किसका चश्मा है? दादी, दादी की दादा प्रदीप भाई का भी था पहले। दादी का होगा मुझे लग रहा है। दादी ये चश्मा किसका है? मेरा। यहाँ दिखाओ तो, आँख पे लगा के दिखाओ। ये मेरा चश्मा है। हाँ, ये ऐसे किसने दिया ये चश्मा? ये चश्मा हाँ, मैं लाया बाजार से। अरे वाह। यहाँ पर देखो, यहाँ ये गुलाब देखो, कितने तरह तरह का गुलाब है यहाँ पर। दादी चश्मे में देखो ये हैंडसम दिख रही है। यहाँ पर ये मखमल के फूल है, ये भी गुलाब है। हाँ, आज यहाँ बढ़िया वाले गुलाब इधर है। हाँ, ये चश्मा मेरा है। ये टीवी देखने के टाइम लगाना है ये। हाँ, टीवी देखने लगाता हूँ मैं। अच्छा, बाय 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 बाय। कुत्ते का बच्चा भी देखो यहाँ पे मस्त मजे कर रहे है। कहाँ जा रहे है तू? कहाँ जा रहा है रे? अरे कितने जा रहे हो तुम? बदमाशी कर रहे हो यहाँ पे? अरे हो गया, काटना नहीं है। जो ये कुत्ते का बच्चा है ये काफी ज्यादा काट रहा है, कहीं ये एग्रेसिव ना हो जाए। चलो अभी आज प्रदीप भैया भी घर आ चुके हैं। हेलो गाइस। परसों श्रीनगर में चले गए थे और आज घर आ गए फिर से। हाँ, बढ़िया। हाँ, सब बढ़िया, बस बढ़िया। योगा टीचर कैसे चल रही है क्लासेस? बढ़िया यार। भैया रहते हैं भाई श्रीनगर में और वहीं से योगा ज्वाइन किया है, मतलब योगा क्लासेस चलाते हैं और कुछ नहीं। चलो जी, अभी मेरी तैयारी हो रही है तरसाली जाने की। हमारा डुग्गू था तरसाली में बड़ा जी के घर पे, तो 4-5 दिन उन्होंने ही उसकी देखभाल की, तो आज उसको घर ले आते हैं। मेरे को कालू मिला है। कैसा है तू? ठीक है। तो ये पूरा काला है, तो इसका नाम मेरा कालू रख रखा है। तो ये हमारे घर के ऊपर पे रहता है। ये यहाँ पे हमारा घर है और ये रहा। अभी तरसाली बॉर्डर जी के यहाँ पे आ चुका हूँ। दीपक भैया लोग तो आज घर में नहीं है और अभी मैं गौशाला में आ रखा था क्योंकि डुग्गू यहीं पे मिलेगा। अभी पता चला कि डुग्गू और डुग्गू के दोस्त यहाँ नीचे चढ़ने के लिए गए हैं और यहाँ भी चौक में सिर्फ 2 गाय रहती हैं और जो हमारी लक्ष्मी है उसकी माता जी से मिली है। ये है भाई लक्ष्मी की माता जी। लक्ष्मी की जैसे ही दिखती है ये, सेम टू सेम, पर ये थोड़ा शांत है, शांत भैंस है ये। भले इसके सिंग काफ़ी खतरनाक लगेंगे पर ये शांत भैंस है। और जैसे कि आपने लक्ष्मी को देखा वो काफ़ी छोटी है और चंचल भी है, तो इसके मुकाबले उसको शांत होने में 2-3 साल तो और ज़्यादा लगेंगे। अभी मधुश्वर घाटी में थोड़ा बहुत बादल क्लियर हो चुके हैं
बर्फीली पहाड़ियाँ दिख रही है और धीरे धीरे करके बारिश भी होना स्टार्ट हो चुकी है। हल्की हल्की बूंदें बारिश की पड़ रही है और मौसम अभी फिर से पैक हो चुका है। अभी मैं आ गया हूँ भाई पुणे में, जहाँ की बड़ा जी की गाय भैंस ले जा रखी है और बकरियाँ भी। सामने इस जगह पे देखो भाई डुगू वगैरह चर रहे हैं भाई जंगल में। यहाँ जंगल की साइड बड़ा जी आ रखे थे गायों के साथ और डब्बू भी आ रखा है। तो अब चलते हैं भाई सामने की ओर। अब इनको भी घर ले जाने की बारी आ चुकी है और सामने पे देखो भाई ये 4 भेड़ें हैं, उनमें से ये रहा अपना डुगू इस जगह पे। तो अब चलते हैं घर, क्योंकि बारिश भी लगने बैठ गई है खतरनाक वाली। चलो 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 घर, चलो घर। बड़ा जी जाएंगे यहाँ से ऊपर की ओर जहाँ पे वो गाय जा रही है और मेरे को और डुगू को जाना है यहाँ से नीचे। बड़ा जाना वाह बड़ा मिल जाता। चलो जी डुगू को भी घर में ले आ चुके हैं और डुगू को अभी रोटी खिला रहे हैं। तो इतने दिनों तक डुगू तरसाली बड़ा जी के यहाँ पे रहा। आज इनके मुंह पे भी मक्खियाँ लग गई, मतलब मक्खियाँ लग गई। ये सोच रहे होंगे कि वो चला गया है। और ये रही लक्ष्मी, लक्ष्मी की माता जी को भी दिखाया आज। डुगू को घर में ले आ चुके हैं, मतलब अब अपनी प्रॉपर्टी हो चुकी है। बड़ा जी के पास दे रखा था 3-4 दिन के लिए, जब तक हम देहरादून से घर नहीं आते तब तक दे रखा था। तो आज हम आ चुके हैं, तो आज ले आ चुके हैं इसको घर में। अपने साथियों के साथ ये ज्वाइन हो चुका है। ये देखो अभी पहचान लग रही है। वैसे ये मारते नहीं है इसको और अपनी जगह पे भी चला गया है। शाम के 6:30 हो रहे हैं और जैसे मैं घर में आया वैसे ही खतरनाक बारिश लगने बैठ गई है। आप देख रहे होंगे पूरा मतलब हल्की फुल्की बारिश लग रही है, पर भिगाने वाली बारिश। पहाड़ों में मौसम काफी ज्यादा ठंडा है। डुगू को लाते हुए मैं भी पूरा भीग गया हूँ।